हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डीएलएड फर्स्ट ईयर मैथ एजुकेशन का जो चैप्टर 1 है उसका हम फर्स्ट टॉपिक नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स इसको हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और ये जो जितनी वीडियो बनेंगी एक सीरीज़ की टाइप में बनेंगी और पार्ट वाइज बनेंगी, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आपको जो नोटिफिकेशन वगैरह वो प्रोवाइड होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैथ एजुकेशन है क्या। आखिर मैथ एजुकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो जब हम स्कूल में जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए इन फ्यूचर, तब हम बच्चों को कॉन्सेप्ट हमें बताने पड़ेंगे आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। जैसे अगर कोई बच्चा आपको पूछ ले कि 2+2 4 ही क्यों होता है, तो आप उसे किस तरह से बताएंगे, ये मैथ एजुकेशन के अंतर्गत आप पढ़ेंगे। इसके अलावा मैथमेटिक्स है क्या, तो उसके बारे में हम इन सभी टॉपिक्स को हम मैथ एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन यही दिया हुआ है कि गणित है क्या। गणित शब्द अन्य कुछ नहीं, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है गणित शब्द में अन्य कुछ नहीं, केवल संख्याओं का संसार छिपा है। मतलब गणित में और कुछ नहीं है, केवल जो है संख्याओं का संसार छिपा हुआ है। प्रत्येक संख्यात्मक जानकारी या आंकड़े गणित से जुड़े हैं। यदि हम संख्याओं की दुनिया में झांकते हैं तो उससे बहुत विस्तृत पाते हैं। तो अगर आप मैथमेटिक्स को देखेंगे तो उसमें वो काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। जैसे शुरू में आप छोटे से लेवल से सीखेंगे, जैसे आप छोटे लेवल से सीखेंगे तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बड़ा होता चला जाएगा। तो आगे लिखा है सभी परिमाणात्मक जानकारी मापतौल, मात्रा, आकार, गिनती आदि गणित का हिस्सा है। तो इसमें बताया गया है जो सभी परिमाणात्मक जानकारी, जिसमें मापतौल आ जाता है, आकार आ जाता है, गिनती, ये सब गणित का हिस्सा है। ठीक है, तो ये गणित का छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मीनिंग वगैरह आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आगे यहाँ पर परिभाषाएं दी हुई हैं, डेफिनेशन दी हुई है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो डेफिनेशन में ये बताया गया है कि गणित की जो है कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, क्योंकि मैथमेटिक्स कुछ भी हो सकता है। गिनती हो सकती है, अगर आप दुकान पे कुछ सामान लेने जाते हैं वो भी मैथमेटिक्स है, पैसे देते हैं वो भी मैथमेटिक्स है। मतलब गणित हर जगह पे है, इसीलिए इसकी कोई सर्वमान्य परिभाषा नहीं बन पाई है फिर भी। तो यहाँ पर एक परिभाषा दी हुई है मैथमेटिक्स की। तो इसमें बताया गया गणित गिनती, माप एवं वस्तुओं के आकार विवरण के प्रारंभिक अभ्यास से विकसित हुआ संरचना, क्रम तथा संबंधों का विज्ञान है। तो यहाँ पर ये बताया गया है जो मैथमेटिक्स है वो गिनती और माप के वस्तुओं के आकार का जो विवरण होता है कि कितने आकार की वस्तु है, इसका एक विज्ञान है। तो इन्होंने ये बताया है। इसके आगे कुछ और डेफिनेशंस देख लेते हैं हम। यहाँ पर एक और परिभाषा दी गई है जिसमें बताया गया गणित मापन, गुण, परिणामों के संबंध तथा अंकों व चिन्हों के समुच्चयों का अध्ययन है। तो ये जो है अमेरिकन हेरिटेज शब्दकोश जो है 2000, उनके द्वारा दी गई है ये परिभाषा। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो गणित है वो मापन और मापन के जो गुण होते हैं उनके संबंधित जो चिन्ह होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जो मैथ में चिन्ह होते हैं, उनका जो है समुच्चय अध्ययन है। जैसे माइनस है, माइनस का साइन ऐसे होता है हमारा, इस तरह का माइनस का साइन होता है। तो ये जो इन चिन्हों का अध्ययन होता है, डिफरेंट चिन्हों का, तो उनका अध्ययन ही मैथ्स बताया इन्होंने। इसके आगे एक और परिभाषा दी हुई है जिसमें बताया गया गणित एक ऐसा विज्ञान जो आवश्यक निष्कर्ष निकालता है। तो ये पियर्से के द्वारा दिया गया है ये परिभाषा। उन्होंने बताया कि गणित एक ऐसा विज्ञान है जो निष्कर्ष निकालने में हमारी मदद करता है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो 2+2 कैसे 4 होता है, तो आप उसे बताएंगे कि 4 डंडे ले लेंगे, दो दो अलग कर देंगे उसे, उसके बाद उसे दो दो को प्लस करके बता देंगे कि हाँ ये 4 होते हैं। तो वो एक निष्कर्ष निकला आपका कि हाँ 2 2 4 होते हैं। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और परिभाषा दी हुई है सभी संभव पैटर्न का वर्गीकरण एवं अध्ययन गणित है। तो जो हमारे पैटर्न होते हैं उसका वर्गीकरण जो किया जाता है अलग अलग पार्ट्स में, उसका अध्ययन करना ही गणित कहलाता है। तो ये दिया है ऑल्टर वार्विक सॉवर ने दिया है, ये परिभाषा दी है। तो आप इनके कॉन्सेप्ट को बस समझ लीजिए, बाकी डेफिनेशन आपको 1-2 डेफिनेशन लिखनी पड़ती है बस, ज़्यादा नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए अलग अलग जो है परिभाषाएं यहाँ पर अलग अलग शिक्षाविदों द्वारा दी गई है।
इसके आगे यहाँ पर एक और डेफिनेशन दी हुई है, इसमें बताया गया है गणित एक मानसिक गतिविधि है जो एक के बाद एक ऐसी मानसिक रचना करती है जो अनुमानित एवं प्रभावपूर्ण है। तो इन्होंने ये बताया कि गणित जो है एक मानसिक संरचना है या मानसिक गतिविधि है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। यहाँ पर एक और परिभाषा दी हुई है जिसमें बताया गया है तथ्यों सहित कौशलपूर्ण प्रकरण एवं इसी उद्देश्य के अविकृष्ट नियमों का विज्ञान गणित है। तो इन्होंने बताया है कि जो तथ्य होते हैं उनके जो कौशलपूर्ण प्रकरण मतलब कौशलपूर्ण जो स्किल आधारित जो हमारे टॉपिक होते हैं और इससे उद्देश्य जो मतलब उद्देश्यों से नियम वगैरह जो होते हैं उनका विज्ञान ही गणित है। तो ये इन्होंने बताया है। इसके अलावा गणित वह भाषा है जिसमें ईश्वर ने विश्व को लिखा है। तो ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। आगे यहाँ पर दिया हुआ है बच्चों के मस्तिष्क में विचार की आदत डालने का माध्यम गणित है। तो ये बात तो ठीक है कि बच्चों के मस्तिष्क में अगर आप मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा जो है सोच विचार करे, तर्क लगाए किसी चीज़ पे, तो आप मैथमेटिक्स के थ्रू आप भी उसके ये आदतें विकसित कर सकते हैं। इसके आगे यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर विभिन्न परिभाषाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं जो गणित है हमारा वो संख्याओं द्वारा उत्पन्न विज्ञान है। ठीक है, जो विभिन्न शाखाओं, क्षेत्रों तथा जीवन के स्तर के आयामों को परस्पर जोड़ता है। ठीक है, तो इन सब परिभाषाओं से आपको ये बातें समझ में आती हैं और इसके अध्ययन का मार्ग तार्किक सोच, तार्किक विचार और विश्लेषण में मदद करता है। ठीक है, तो इसके अध्ययन से आपको क्या है क्या क्या डेवलप होती हैं, तार्किक सोच डेवलप होती है, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे बोलते हैं, और विश्लेषण मतलब एनालिसिस वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे यहाँ पर यह निष्कर्ष निकालता है कि इन डेफिनेशन को देखते हुए आपको पता लगता है कि गणित जो है संख्याओं का खेल है और गणित जो है सारी गणना संबंधित जो कार्य है उसका ब्यौरा भी रखता है इसके अलावा। ठीक है, और माप, परिमाप तथा मात्रा का विज्ञान गणित है। ठीक है, और इसके अलावा गणित कल्पना के लिए तार्किक विश्लेषण तथा विचारों का प्रयोग करता है। आगे दिया हुआ है साकार उदाहरणों द्वारा निराकार को गणित कहते आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट है साकार उदाहरणों द्वारा निराकार को गणित स्पष्ट करता है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट पॉइंट है गणित तर्क तथा विचार द्वारा निराकार मतलब एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग होती है जिन्हें हम नहीं देख सकते उसके निष्कर्षों को सिद्ध करने में हमारी सहायता करता है या प्रयत्न करता है। जीवन के प्रत्येक चरण को गणित तर्कपूर्ण बनाता है। ठीक है, ये तो बात सही है। और गणित एक अनुमानकारी एवं प्रायोगिक विज्ञान है। तो इनसे आपको पूरा मैथमेटिक्स एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है आप समझ सकते हैं कि गणित क्या है असल में। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारी वीडियो ख़त्म होती हुई। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।